जैसे उसने 2 गाली दी, अब तू आगे निकल के मार, और ये आगे निकल जाता है। मैंने कभी अपने 25 साल के लाइफ में इस आदमी को स्लेजिंग का जवाब देते हुए मुंह से नहीं देखा। रात को जश्न की तैयारी है, पूरा का पूरा अयोध्या जश्न में डूबा है कि सुबह भगवान राम को राजपाट होगा, और सुबह भगवान राम के पिता माता बोलते हैं राजपाट छोड़ दे बेटा, तेरे को 14 साल की लग गई है। एक वर्ड है, क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं उसको स्लेजिंग। स्लेजिंग बोलता है, क्या बोलता है? छींटा कशी। बॉलर आता है भागता भागता और इसको तंग करता है। ये बढ़िया अपना लगा है, सिंगल मार रहा है, 4 मार रहा है, बॉलर आता है बार बार कुछ ना कुछ इसके बोल के चला जाता है। और पाकिस्तान का है तो मां बहन की भी देता होगा, है करता है कि नहीं? मैंने 20 साल 25 साल में भी देखा हूं क्रिकेट। मैंने कभी अपने 25 साल के लाइफ में इस आदमी को स्लेजिंग का जवाब देते हुए मुंह से नहीं देखा। स्लेजिंग का जवाब सचिन तेंदुलकर ने मुंह से नहीं दिया, साला रन बना के दिया है हमेशा। बस रन बना के 4-6 4-6 100-200 बस। स्लेजिंग ना हो ये तेंदुलकर के हाथ में, वो तो गेंदबाज आएगा उसका फोकस खराब करने, गेंदबाज आएगा उसको तंग करने, वो स्लेज करेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर की एक खासियत है सर, उसने कभी स्लेजिंग को रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। सचिन ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? 100 मारा, 200 मारा, 100 शतक मनाए, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। लल्लू लाल क्रिकेटर क्या करते हैं? जैसे उसने 2 गाली दी, अब तू आगे निकल के मार, और ये आगे निकल जाता है। पीछे से डंडी, फिर ऐसे जाता है। दिस इज जस्ट अ रिएक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन। इवेंट आपका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं फिर रिपीट करता हूं, सारा का सारा खेल आर का है। आर अच्छा हुआ तो ओ। बात समझ में आ रही है तो बोलो हां। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंस है जिससे हम सीख सकते हैं। इवेंट देखिए कितना शानदार है, रिस्पॉन्स देखिए और आउटकम देखिए, और सीखिए। आप अपनी लाइफ के अंदर की इवेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जिंदगी में तमाम इवेंट आएंगे जो डिस्टर्ब करेंगे, डिफोकस करेंगे, आपको शेक करेंगे, आपको हिलाएंगे, आपको तंग करेंगे, आपका मेंटल इंबैलेंस करेंगे। और मजे की बात है आप टेंशन में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। परेशानी होगी तो परेशानी तो होती है 5%, लेकिन आपका रिस्पॉन्स उसको 100% कर देता है। हेलो, रात को उनको बोला गया तो सुबह तुम्हें देंगे राजपाट। सुबेरे पिताजी ने बोला राजपाट पाट कुछ नहीं, 14 साल के लिए निकल लो भाई। रात को जश्न की तैयारी है, पूरा का पूरा अयोध्या जश्न में डूबा है कि सुबह भगवान राम को राजपाट होगा, और सुबह भगवान राम के पिता माता बोलते हैं राजपाट छोड़ दे बेटा, तेरे को 14 साल की लग गई है। यानी 14 साल के लिए आपको वन में जाना है। इवेंट कैसा है मुझे पहले ये बताओ। भयंकर है, और वो भी नंगे पैर जाना है, चप्पल में जाना है। तुमको मैं सिर्फ ये बोल दूं कि तुम स्कूल अब यहां से जब वापस जाओ तो अपनी बस इस्तेमाल मत करो, बाइक इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, स्कूटर मत इस्तेमाल करो, पैदल घर चले जाओ। इतना ही बोल दूं, तुम अभी बजाओगे मेरे यहां पे, सिर्फ इतना सा कह दूं। लेकिन इसको बोला कितने दिनों के लिए? मैं आपको इसका रिस्पॉन्स बताता हूं सर। कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए होती है। किसके लिए? क्योंकि पता होने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है। राम की मां ने कैकेयी ने कहा कि तेरे को 14 साल के लिए वनवास जाना है, और राम ने 4 शब्द बोले अपने माँ बाप के प्रेजेंस में। रिस्पॉन्स देखिए, साथ लेके जाइए। 4 शब्द, सिर्फ ये 4 शब्द समझ लिए तो जिंदगी में कभी टेंशन होगी नहीं, होगी तो आपको लगेगी नहीं, और लगी नहीं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी होती है। 14 साल के लिए तुमको वनवास जाना, इन्होंने 4 शब्द बोले, बस इतनी सी बात, बस इतनी। ये रिस्पॉन्स था। आउटकम ने उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में कन्वर्ट कर दिया। इवेंट का कोई लेना देना
तुम्हारी जिंदगी में कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई चैलेंज आता है, कोई परेशानी आती है, तो इवेंट है। आपका रिस्पॉन्स अगर शानदार हो तो आउटकम। और मैं आपको एक और खतरनाक एग्जांपल देता हूं। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई है। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूं द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा, उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। इसको लगा अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं बताता हूं। बताता क्या हूं, अपने के साथ 100 भाई लेके मर गया साला। इवेंट तो सिंपल। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। तुमने प्रूफ कर दिया कि साला वो। तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है। सोचो मेरे कान बड़े हैं, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म हो गई। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो तुम फला अननेसेसरी कर लोड लिए बैठे हो। इवेंट आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बांका अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। और रिएक्ट नहीं करना जिंदगी में, रिस्पॉन्ड करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हां। मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये कोक है, ये है बॉटल। इसके अंदर कितने ml होता है? 7.5। तुमको कैसे पता है कि इसमें 750 ml होता है? 500 ml वाली भी तो होती है, क्या आजकल यही चल रही है? अच्छा, पीने खाने वालों को तो पता ही रहता है ना, बोले कल ही तो मंगाया था हमने, हमको क्या नाम है। इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, मारो, इवेंट खतरनाक करो, थोड़ा सा हट जा रे बाबू, मारो, तंग कर रहे हैं ना इसको हम। और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको, कोई फर्क नहीं साला। जितना मर्जी मारो, मारते रहो। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क नहीं। Become a water, ladies and gentlemen, in your life. Become a water in your life. कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। इसको देखो, सांप की तरह फुफकार रहा है। इसको कुछ मर्जी बोलो। E + R = O। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में। परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। याद रखिए, टेक केयर ऑफ योर डिफेंस सिस्टम लेडीज एंड जेंटलमैन। जब भी आपके साथ कोई एक्टिविटी हो, मिसहैपनिंग हो, परेशान हो, किसी भी ABCD रीजन से, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए उस परेशानी में से आपको बाहर निकालने के लिए। आपका डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली में।
कि आपकी जिंदगी कहां जाएगी। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा आपको सुई लगाएगा और आप फट जाओगे। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। हैं? कातिया है ना, याद है? गुस्से को अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का, उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ।